brought to you by Palvi Agrico. पालवी ॲग्रिको, भारताचा पहिला AI तंत्रज्ञानावर आधारित B2B आणि B2C ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म. शेतीसाठी जे काही लागणार थेट तुमच्या बांधावर पोहोचणार, मोबाईलच्या एका क्लिकवर. क्योंकि जब संकट होता है तब आपको आपका चेहरा आगे किया जाता है। और इस बार हमने देखा कि जो मुंबई में रहते हैं उन्हें यह पता होगा कि हर जगह पर एक बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे जिसमें सिर्फ देवा भाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज दिखे थे। मुंबई के सारे न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स आए हुए थे। तो तब ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि देवेंद्र अकेला है और वो अकेला ही है कि जो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं आज की स्थिति में। देखिए, पहली बात तो यह है कि एक पोस्टर कितना पावरफुल स्टेटमेंट कर सकता है, ये मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञापन की दुनिया में इसको भी एक प्रोमिनेंस देना चाहिए। क्योंकि पोस्टर क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े हैं, उनके चरणों पर मैं कुछ पंखुड़ियां डाल रहा हूं, इतना ही पोस्टर है। देवा भाऊ लिखा है, न उसमें ये लिखा है कि मुझे वोट दो, न ये लिखा है मैं महान हूं, न उसमें लिखा है मैंने कुछ किया है, न उसमें कोई महिमा मंडन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बावजूद उसके कुछ लोगों को मिर्ची लग गई और उसके ऊपर कई लोगों ने विवाद भी खड़ा कर दिया। सवाल इतना ही है कि इस पोस्टर का अर्थ क्या है। सब मिर्ची लगने वाले अंदर के हैं और बाहर के हैं, दोनों हैं। नहीं, अंदर में किसी को मिर्ची नहीं लगी है, बाहर में ही लगी है। अंदर की मिर्ची नहीं समझ नहीं, में अंदर में सबको मिठाई मिली है, कोई नहीं, सब कोई मिर्ची वाला नहीं है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मेरी पार्टी ने ये पोस्टर लगाया, इसका मतलब क्या है। इसका इतना ही मतलब है इस पोस्टर का कि चूंकि एक मराठा आरक्षण का विषय चल रहा था और मराठा समाज जो एक महाराष्ट्र का बहुत प्रोमिनेंट समाज माना जाता है, एक उसका कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र के पूरी संस्कृति में और इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, और वो आरक्षण मांग रहा है, उसके लिए कुछ निर्णय हमको लेना है। उस समय जो हमारे ओबीसी है, जो हमारे पिछड़े हैं, जो हमारे अति पिछड़े, घुमंतु है, SC ST है, ऐसे कई लोगों के मन में ये शंका थी कि भाई कहीं हमारा आरक्षण कम करके तो आप उनको नहीं दे रहे हो। तो उस समय मैंने ये कहा था कि भाई जैसे मराठा समाज छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई में लड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समाज है, वैसे ही महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जिसको उस समय 18 पगड़ जातियां कहते थे, यानी अलग अलग समाज, अलूतेदार, बलूतेदार, ओबीसी, माइक्रो ओबीसी, घुमंतु, शेड्यूल कास्ट, ऐसे सब लोगों को मिलाकर सेना तैयार की थी। इसलिए कोई भी निर्णय अगर मैं ऐसा लूंगा कि केवल एक समाज के लिए रहेगा और दूसरे समाज का निकाल कर मैं अगर किसी को दूंगा, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर मैं नहीं चलूंगा। हमने जो निर्णय लिया उससे ओबीसी समाज के लिए हमने उनके आरक्षण से किसी को आरक्षण नहीं दिया, मराठा समाज का भी जो प्रश्न था उसको हमने एक प्रकार से सॉल्व किया। तो ये चित्र इतना ही दर्शाता है कि महाराज, हमने आपके जो मावड़े हैं, आपके जो सैनिक है, इनमें कोई भेद नहीं किया है, आपके विचारों पर हम चले, केवल इतना ही वो दर्शाता है। अब बात निकली है, इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक इंटरेस्टिंग बात उस पोस्टर में मुझे लगी कि आपने फडणवीस ड्रॉप किया था उसमें। पता नहीं वो आपके मंजूरी से पोस्टर लगे थे या पार्टी क्योंकि आपने कहा कि पार्टी ने लगाए हुए हैं। क्या ये जरूरत आ पड़ी है आज की स्थिति में, राजनीति में, कि आपको अपना उपनाम ड्रॉप करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप यहां पर राजनीति कर पाएंगे? देखिए, अब इस कगार पर आने के बाद नाम ड्रॉप करने की तो आवश्यकता समाप्त हो गई है। क्योंकि आप जिस बात की ओर इंगित कर रहे हैं, मैं उसको बहुत स्पष्टता से कहता हूं कि मेरा ब्राह्मण होना, इसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में चूंकि यहां ब्राह्मण समाज छोटा है, 2% ही है, तो एक यहाँ की सोशियो पॉलिटिकल जो हिस्ट्री भी रही है, उस हिस्ट्री में एक पॉलिटिकल माइनस पॉइंट शायद ये हो सकता है। लेकिन ये तो विचार 2014 में होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस राज्य की बागडोर मुझे दी, और 2014 के बाद महाराष्ट्र के इतिहास में लगातार 3 बार 100 से ज्यादा विधायक चुनकर लाने वाला नेता मैं रहा हूं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये बात तो समाप्त हो गई। उसके बाद हम लोकसभा जीते, उसके बाद सारे कॉरपोरेशन जीते, जिला पंचायत जीते, नगर पालिकाएं जीते। तो अब फडणवीस होने के कारण
अगर कोई माइनस पॉइंट था तो वो तो उस समय शायद वो माइनस पॉइंट होता, लेकिन उस समय तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ी हिम्मत के साथ किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अब ये फडणवीस रहे चाहे नहीं रहे, पूरे महाराष्ट्र को मालूम है मेरी जाति क्या है, और मेरी जाति के साथ महाराष्ट्र ने मुझे स्वीकारा। क्योंकि एक बात आप ध्यान में रखिए, ये जो कास्ट होती है ना, ये नेताओं के मन में है। कास्ट कोई जनता के मन में नहीं है, ये नेताओं के मन में है। इसलिए जनता ने हमेशा मुझे साथ दिया है। अब देवा भाऊ ये थोड़ा पिछले कुछ सालों में मेरा कॉमन नेम हो गया है, इसलिए शायद मेरी पार्टी को ऐसा लगा देवा भाऊ लिखेंगे तो देवा भाऊ लिख दिया।